हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा एक नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेडीज़, जेंट्स, बेबी प्रोजेक्ट किसी में भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही प्यारा बनकर आता है। डिज़ाइन बनाने में बहुत ही आसान सा पैटर्न है और दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसके लिए हमने कास्ट ऑन करने हैं मल्टीपल ऑफ 12 स्टिचेस, 12 + 12 + 12 इस तरह से फंदे लेने हैं। 6 फंदे एक्स्ट्रा होंगे हमारे पैटर्न को इक्वल करने के लिए और 2 फंदे होंगे हमारे एज स्टिच के। तो यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैंने 20 फंदे ले लिए हैं नीडल पे, और उल्टी तरफ से एक सिलाई मैंने बनाई है उल्टे फंदों से, और सीधी तरफ से इस पैटर्न को हम स्टार्ट करेंगे। तो आपने बॉर्डर के बाद राइट साइड से सीधी तरफ से इस पैटर्न को स्टार्ट करना है। 10 रोज़ में हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो 10 सिलाइयों का ये पैटर्न है, बार बार वही रिपीट करते हुए जाएंगे। रो 1 स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। पहला फंदा स्लिप करने के बाद धागा अपनी तरफ करके अगले 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। पर्ल 2 स्टिचेस, धागा पीछे करेंगे। अब ये 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों के नेक्स्ट इस तरह से आगे से हमने एक लूप खींच के निकालनी है। इस तरह से लूप निकालेंगे और फिर इन्हीं 2 फंदों को एक साथ बुनते हुए बैक साइड से देखें 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ पे मेक 2 ऑफ 2 स्टिचेस करेंगे। 2 फंदों के फिर से 2 फंदे बनाएंगे इस तरह से। अब हमने इन 2 फंदों को हर बार इसी तरह से बनाना है, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। अब देखें आगे 2 फंदे हैं वो हमने उल्टे बना लिए। तो ये 6 फंदों का हमारा एक पैटर्न हो गया। 2, 4 और 2, 6 फंदों का एक पैटर्न। अगले 6 फंदों पे हमने अलग पैटर्न डालना है जाली डाल के। तो पहले हमने धागा लपेटा जाली डालने के लिए, फंदे को पलटा और 2 का 1 किया फ्रॉम बैक लूप। उसके बाद अगले 4 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, निट 4 स्टिचेस। 4 फंदे सीधे बनाए हमने। अब ये देखिए 12 फंदों पे पैटर्न हमारा कंप्लीट हुआ। 6 फंदे एक्स्ट्रा हैं जो हमारे पैटर्न को इक्वल करने के लिए, उन पे हमने 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। धागा पीछे करके अगले 2 फंदों से 2 फंदे बनाने हैं। पहले एक लूप निकालनी है और फिर इन्हीं 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। ये 4 फंदे हो गए। अगले 2 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। लास्ट एजिंग का फंदा हमारा सीधा बनेगा राइट साइड से। तो रो 1 राइट साइड से हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ रॉन्ग साइड, और जो हमारे पैटर्न की रो 2 है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे करके अगले 2 फंदे सीधे बनाएंगे, निट 2 स्टिचेस। अब देखें ये वही 2 फंदे हैं लूप वाले जिनको हमने 2 से 2 बनाया था। तो इनको हमने उल्टी तरफ से भी सेम वैसे ही लूप बनानी है और फिर से उनको 2 का 1 कर देना है यूँ करके, और अगले 2 फंदे सीधे बनेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में देखिए कर क्या रहे हैं, जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है हम उसको वैसा ही बुन रहे हैं। तो ये आगे देखिए उल्टे फंदे दिख रहे हैं तो हम ये उल्टे बनाएंगे ये वाले, और जो सीधा दिखेगा वो सीधा बनाएंगे। जाली वाला फंदा जो होगा वो हम उल्टा बनाएंगे, और 2 फंदों का 2 फंदे जो करने वाले हैं ना यहाँ पे लूप वाले फंदे जो, वो हमने सेम वैसे ही बनाने हैं उल्टी तरफ से भी और सीधी तरफ से भी ये वाले। तो चले इसी तरह से हमने रो 2 रॉन्ग साइड से कंप्लीट करनी है। निट ऑन नेट स्टिच एंड पर्ल ऑन पर्ल स्टिच, मेक 2 ऑफ 2। ये देखिए अब ये 2 के 2 बनाएंगे, लूप वाले फंदे हैं तो इन 2 को हम सेम वैसे ही बना देंगे जैसे हमने सीधी तरफ से इनको बनाया, और अगले 2 फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं तो ये हम सीधे बना लेंगे। तो रॉन्ग साइड से हम हर बार यही करेंगे, जो जैसा फंदा होगा वैसा ही बुनेंगे। उल्टा फंदा सॉरी रॉन्ग लास्ट फंदा जो एजिंग का है वो हम उल्टा बनाएंगे। अब हम आगे हैं सीधी तरफ राइट साइड, और ये हमारे पैटर्न की रो 3 है। पहला फंदा हमने स्लिप करना है, उसके बाद धागा अपनी तरफ करके। अब देखिए ये वाले जो 6 फंदे हैं ये हमारा सेम पैटर्न चलता जाएगा। सिर्फ पैटर्न को हमने जो डिज़ाइन डालेंगे उसको हम बार बार हर रो में चेंज करते हुए, वो अगले 6 फंदे हैं जिसमें हमारा जालीदार डिज़ाइन बनेगा। ये 6 फंदे हमारे सेम बनेंगे, 2 उल्टे, मेक 2 ऑफ 2, 2 के 2 बनाएंगे लूप खींच के और अगले 2 फंदे उल्टे, तो ये सेम बनेंगे। 6 फंदों पे ये डिज़ाइन सेम रहेगा सीधी तरफ से।
आगे देखें, अब हमने एक फंदा सीधा बनाना है, तो ये जाली वाला डिज़ाइन आगे शिफ्ट होगा। जाली डालेंगे, फंदे को इस तरह से चेंज करके दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फ्रॉम बैक लूप, और आगे 3 फंदे हमारे सीधे बनेंगे। नेट 3 स्टिचेस। यूँ करके अब धागा अपनी तरफ करेंगे। अगले 6 फंदों में फिर वही रिपीट पैटर्न चलेगा। 2 फंदे उल्टे, लूप खींच के 2 के 2 फंदे बनाएंगे और अगले 2 फंदे फिर से उल्टे। लास्ट एजिंग का फंदा हमारा सीधा बनेगा राइट साइड से। रिटर्न इंस्ट्रक्शंस की एब्रीवेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिए, मैं डिटेल वहाँ पे डाल दूँगी लिख के। तो ये देखिए, अब हम आगे हैं रॉन्ग साइड, और ये हमारे पैटर्न की रो 4 है। चौथी सिलाई हमारे पैटर्न की। पहला फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब ये 2 फंदे हैं लूप वाला, इस तरह से खींच के लूप और 2 का फिर से 2 कर देंगे। यूँ करके देखिए, आगे 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं तो वो दोनों सीधे बनेंगे। जो उल्टे दिख रहे हैं आगे, फिर वो उल्टे बनेंगे। तो रॉन्ग साइड से हमने ऐसे ही बनाते हुए जाना है। जो जैसा फंदा हमें दिखाई दे रहा है हम उसे वैसा ही बुनेंगे, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। तो रो 4 रॉन्ग साइड से हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। जो लूप वाले 2 फंदे हैं ये वैसे ही हमने सेम बनाने हैं। लास्ट एजिंग का फंदा हमारा उल्टा बना राइट रॉन्ग साइड से। अब हम आगे हैं राइट साइड। सीधी तरफ से हमारे पैटर्न की ये रो 5 है। 5वीं सिलाई हमारे पैटर्न की। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, अगले 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। पर्ल 2 स्टिचेस, धागा पीछे करके यहाँ से हमने लूप खींचनी है और इन्हीं 2 फंदों को फिर से एक फंदा बनाएंगे इनका। यूँ करके धागा अपनी तरफ करेंगे, अगले 2 फंदे हमने फिर से उल्टे बनाने हैं। तो ये 6 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हुआ। आगे देखें, 2 फंदे अब हम सीधे बनाएंगे, फिर हमने जाली डालनी है और फंदे को पलट के 2 का 1 करेंगे। निट 2 टुगेदर फ्रॉम बैक लूप, 2 का 1 फंदा बनाएंगे। उसके बाद आगे 2 फंदे हैं तो उनको हमने सीधा बुनना है। निट 2 स्टिचेस। तो ये 12 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हुआ। अगले 6 फंदे हमने फिर से वैसे ही बनाने हैं, 2 उल्टे और 2 के 2 करेंगे यूं करके लूप खींच के, और अगले 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। तो रो 5 राइट साइड से हमने इस तरह से कंप्लीट की। लास्ट एजिंग का फंदा सीधा रहेगा राइट साइड से। 5वीं सिलाई हमारे पैटर्न की कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ, और ये हमारे पैटर्न की रो 6 है रॉन्ग साइड से। उल्टी तरफ से एज यूजुअल जैसे हमने पहले बनाए, जो फंदा हमें सीधा दिख रहा है उसे हम सीधा बुनेंगे, जो उल्टा दिख रहा है उसे उल्टा बनाएंगे। और ये 2 फंदे हैं लूप वाला डिज़ाइन, इसको हम वैसे ही सेम रखेंगे, एक लूप खींचेंगे और 2 का फिर से 1 करेंगे। अगले 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं तो सीधे बनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। आगे उल्टे फंदे हैं तो हम उनको उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से हमने जो जैसा फंदा है वैसा बनाते हुए जाएंगे पूरी रो 6 रॉन्ग साइड से। निट ऑन नेट स्टिच, पर्ल ऑन पर्ल स्टिच एंड मेक 2 ऑफ 2 स्टिच, जो हमने सेम सीधी और उल्टी तरफ से रखना है। तो रो 6 रॉन्ग साइड से हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आएंगे सीधी तरफ। सीधी तरफ से ये हमारी रो 7 है राइट साइड से। पहला फंदा एजिंग का हम स्लिप करेंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो एजिंग का फंदा बुन भी सकते हैं, कई लोग इसको बुन के भी बनाते हैं डिज़ाइन, तो उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, क्योंकि ये पहला फंदा जो होता है ये हमारा सिलाई में चला जाता है। तो ये देखें, आगे हमने सेम वही किया, 2 फंदे उल्टे बनाए, फिर लूप के साथ इस तरह से खींच के 2 फंदों का 1 फंदा किया। तो मेक 2 ऑफ 2 वाला 2 स्टिच थे वो बनाए, फिर धागा अपनी तरफ करके अगले 2 फंदे उल्टे बनाए,
ये 6 का पैटर्न हो गया। आगे देखें जाली वाला डिज़ाइन बनेगा। 3 फंदे सीधे, निट 3 स्टिचेस। अब यहाँ पे हम जाली डालेंगे, इस तरह से धागा लपेटेंगे, फंदे को पलट के 2 फंदों का एक फंदा करेंगे फ्रॉम बैक लूप, और आगे एक फंदा सीधा रहेगा हमारा। तो ये 12 फंदे हो गए। अगले 6 फंदों पे वही पैटर्न चलेगा, स्टार्टिंग वाला 2 फंदे उल्टे, 2 फंदों से इस तरह से लूप निकालेंगे और 2 का एक करेंगे। अगले 2 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, धागा अपनी तरफ करके पर्ल 2 स्टिचेस करेंगे, और लास्ट एजिंग का फंदा हमारा सीधा बनेगा राइट साइड से। रो 7 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ रॉन्ग साइड से। ये हमारी रो 8 है। तो पहला फंदा स्लिप करने के बाद जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा बुनते हुए जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्यारा सा पैटर्न कैसा लगा, और वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा पैटर्न आसानी से समझ आ सके और आप इसको ईज़िली अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा इस पैटर्न को। तो ये देखें, अब हम रॉन्ग साइड से जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे ही बुनते हुए जा रहे हैं। सीधे फंदे दिख रहे हैं तो सीधा बुन रहे हैं, और उल्टी तरफ से जो उल्टा फंदा दिख रहा है वो हम उल्टा ही बना रहे हैं। और ये जो आप लूप वाला डिज़ाइन देख रहे हैं, इसके लिए ये जो डिज़ाइन बनता है 6 फंदों पे, जो मैंने लूप वाला डिज़ाइन बनाया है, इससे आपके प्रोजेक्ट में जैसे आप कार्डिगन स्वेटर कुछ भी बना रहे हैं, ये अलग से उभर कर डिज़ाइन आता है। तो आप चाहे तो इस 6 फंदों की एक अपने कार्डिगन पे पट्टी भी बना सकते हैं, बटन होल रख के, तो भी ये बड़ा प्यारा उभर कर आता है। उसमें स्वेटर कार्डिगन की लुक भी चेंज हो जाती है। तो इसको आप चाहें तो 6 फंदों का डिज़ाइन अलग से भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको कॉम्बिनेशन में भी बना सकते हैं, जैसे मैं बना रही हूँ। इससे भी बड़ी प्यारी लुक बन कर आती है। तो ये देखिए, अभी हम आगे हैं सीधी तरफ, और हमारे पैटर्न की 9वीं सिलाई है, रो 9 है। तो 6 फंदे हमने वैसे ही बनाए, 2 उल्टे और 2 लूप वाले फंदे सेट किए, और उसके बाद 2 उल्टे फंदे बनाए। आगे हमारे जाली वाला पैटर्न है, तो 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 4 फंदे सीधे बुने, निट 4 स्टिच, और उसके बाद हमने जाली डाली, जान ओवर किया, फंदे को पलट के 2 फंदों का एक फंदा किया फ्रॉम बैक लूप, धागा अपनी तरफ करके अगले 6 फंदे सेम बनाएंगे, 2 उल्टे, और फिर आगे लूप खींच के 2 का एक करेंगे। तो मेक 2 ऑफ 2 स्टिचेस, और अगले 2 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। तो रो 9 राइट साइड से हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं रॉन्ग साइड, और ये हमारे पैटर्न की रो 10 है, 10वीं सिलाई पैटर्न की। उल्टी तरफ से सेम वैसे ही रहेगी, सीधे फंदे पे सीधा फंदा बुनेंगे, उल्टे पे उल्टा। तो वैसे ही इसको बनाते हुए जाएंगे। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और ये देखें, ये 6 फंदों का डिज़ाइन लूप वाला हमने फिर से बनाया इस पर, और लास्ट के 2 फंदे जो हैं वो हमें सीधे दिख रहे हैं, तो सीधे बुनेंगे रॉन्ग साइड से। लास्ट का फंदा हमारा एजिंग का वो उल्टा बनेगा उल्टी तरफ से। तो ये देखिए, रो 10 हमारी जो है पैटर्न की ये कंप्लीट हो गई है। अब 10 सिलाइयों के बाद देखिए इस तरह से इस पैटर्न की लुक आई है। ये डिज़ाइन ऐसा दिखेगा, देखें, देखिए कितना प्यारा उभर कर डिज़ाइन आया है, साइड से इतना प्यारी लुक आई है, और बैक साइड से भी देखिए, और बीच में जालीदार डिज़ाइन जो बना है उसकी भी डिफरेंट लुक आई है। तो आपने क्या करना है, इन्हीं 10 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते हुए जाना है। जितनी भी आपको अपने प्रोजेक्ट में लेंथ चाहिए, आप स्वेटर बना रहे हैं या कार्डिगन बना रहे हैं, तो इसी के अनुसार आपने 10-10 सिलाइयों को बार बार रिपीट करना है, और आपका यह डिज़ाइन बनकर आ जाएगा। तो ये देखें, ज़्यादा फंदों पे बनाया है इस पैटर्न को मैंने, तो इस तरह से दिख रहा है।
मैंने कहा था ना आपसे कि बनाने में बहुत ही आसान सा पैटर्न है, पर देखने में देखिए कितनी प्यारी लुक आई है। 12 फंदे लिए हैं हमने, जिस पे 6 पे डिज़ाइन बना है और 6 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं पैटर्न के इक्वल करने के लिए। 2 एजिंग के फंदे रहेंगे और देखें इस तरह से बड़ा ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनकर आ गया है हमारा। और बीच से देखें ये जो लूप वाला डिज़ाइन बनाया है, इससे काफ़ी उभरा हुआ डिज़ाइन आया है। उल्टी तरफ से भी देखिए कितना प्यारा, कितना सुंदर लग रहा है। तो आप इस पैटर्न को लेडीज़ कार्डिगन, स्वेटर, जैकेट, बेबी कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर किसी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉल, मफरल, कैप्स किसी पे भी इसको बनाइए। बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में देखिए कितना सुंदर लग रहा है इस डिज़ाइन। तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको अपने किस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया और आपको ये प्यारा सा पैटर्न कैसा लगा। आप इसको मोटी वूल में बनाएंगे अगर, तो ये बहुत ही प्यारा उभर कर आएगा। ये जो साइडों वाला डिज़ाइन है 6 फंदों पे, ये तो बहुत ही ज़्यादा उभर कर आएगा। और अगर इसको आप मोटी वूल पे बनाएंगे तो मोटी नीडल का ही इस्तेमाल करिएगा। अगर आप इसको बेबी फ्रॉक्स या बेबी प्रोजेक्ट में बना रहे हैं, बेबी कार्डिगन वगैरह पे, तो आप इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। बच्चों के जो स्वेटर होते हैं, कार्डिगन्स होते हैं, वो मल्टी कलर में भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप इसको उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन पे आप इसको ओवरऑल बनाइए, बड़ा ही प्यारा ये डिज़ाइन बनकर आएगा। तो चलिए फिर इसको बनाइए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम अगली एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।